जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी और जलझूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए इस दिन को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ये व्रत माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसलिए संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से कभी भी धन धान्य का अभाव नहीं होता, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है, भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है परिवर्तिनी एकादशी का व्रत। अगर आप करते हैं व्रत एकादशी का तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप ये व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य कीजिए और चावल का त्याग कीजिए। वैसे तो एकादशी पर अन्न का त्याग करना चाहिए, लेकिन अगर आप अन्न ले रहे हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं, तो भी चावल नहीं खाना है और तामसिक चीज़ों का त्याग कर दीजिए। आचार विचार व्यवहार शुद्ध रखकर अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस बार साल 2025 में परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2025 बुधवार को रखा जाएगा। तो जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं 2 सितंबर 2025 को मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं देखिए। दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन कीजिए अगर संभव हो तो। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि महिलाएं एकादशी के दिन बाल नहीं धोती हैं, तो आप लोग दशमी तिथि के दिन ही बाल धो लीजिएगा। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो दशमी तिथि को संध्या काल के बाद आपको अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो एक दिन पहले से ही आप तुलसी के पत्ते तोड़ कर रखिए ताकि एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में उसका प्रयोग कर सकें। एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो इतने तुलसी के पत्ते अवश्य रखें जिसे कि आप दोनों दिन पूजा में प्रयोग कर सकें। एकादशी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। गंगा जल मिश्रित जल से आपको आज स्नान करना है। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देकर और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से आपको पूजा करना है। तो आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं या फिर अपने घर के मंदिर में ही जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु विराजित हैं वहीं पर पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। फिर उसके बाद अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप व्रत धारण कर रहे हैं परिवर्तिनी एकादशी का, तो अपने हाथ में आपको जल और पुष्प लेना है और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। अपना नाम, अपना गोत्र और जहाँ पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और व्रत का संकल्प ले लीजिए। व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और आपका व्रत, आपकी पूजा भगवान श्री हरि विष्णु स्वीकार करें, इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो अपनी कामना के निमित्त आप व्रत धारण कर रहे हैं तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको अपनी मनोकामना भी जरूर कहनी है और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर गौरी गणेश का पूजन करने के बाद भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजन कीजिए। आपको भगवान श्री विष्णु का अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए अगर उपलब्ध है तो, नहीं तो फिर कच्चे दूध से या फिर शुद्ध जल से, यमुना जल से या फिर कोई भी पवित्र नदी का जल हो तो उससे भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर लीजिए। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, फिर पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री विष्णु को भोग लगा दीजिए। धूप दीप इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद वहीं बैठकर आपको मंत्रों का जप करना है। कोई सा भी मंत्र जप कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का आज आपको जप अवश्य करना है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, या फिर आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। भगवत गीता का पाठ आज आपको जरूर करना चाहिए। और हाँ, परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा भी आपको जरूर सुननी चाहिए। तो विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए और इसके पश्चात आपको क्षमा प्रार्थना करना है। व्रत आप फलाहार के द्वारा भी धारण कर सकते हैं, चाहे तो ये व्रत आप निर्जल भी धारण कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। मतलब भक्त अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के नियम लेते हैं। कुछ भक्त निर्जला व्रत धारण करते हैं तो कई भक्त हैं जो कि फलाहार के द्वारा करते हैं
और कई भक्त हैं जो कि जलाहार के द्वारा अर्थात पूरी तरह से लिक्विड चीजों पर ही ये व्रत धारण करते हैं। तो अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए आप व्रत धारण कर सकते हैं। इसके बाद शाम को फिर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। तो प्रदोष काल प्रारंभ हो इससे पहले आपको स्नान कर लेना है या फिर हाथ पांव मुंह धोकर भी वस्त्र बदल सकते हैं। भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके धूप दीप पुष्प अर्पित करके विधि विधान से पूजा कीजिए। सुबह और शाम दोनों समय भगवान को भोग लगाना है। अच्छा, अभिषेक आप सुबह कर सकते हैं, शाम को अभिषेक नहीं करना है, ठीक है। बाकी की पूजा विधि वैसी ही होती है। एकादशी की रात्रि में अखंड दीपदान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी की रात्रि में जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। और अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो अखंड दीपदान एकादशी पर करके अपने मन की कामना भगवान श्री विष्णु से कहिए, तो निश्चित ही आपकी कामना भगवान श्री विष्णु पूर्ण करते हैं। तो ये कार्य सभी को करना चाहिए, अखंड दीपदान और रात्रि जागरण। अगर आप पूरी रात्रि नहीं जागते हैं तो जितना समय आपसे हो सके उतने समय तक जागने का प्रयास अवश्य कीजिए। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करते हैं, तो द्वादशी तिथि में आपको प्रातःकाल जल्दी उठ जाना है, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए, भोग लगा दीजिए, आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। मतलब जिस प्रकार से हम एकादशी में भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं उसी प्रकार से द्वादशी में भी पूजा की जाती है। प्रातःकाल उठकर पूजा करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना चाहिए, भगवान को भोग लगा दीजिए और अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा दीजिए। अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करा पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री जैसे कि कच्ची भोजन की सामग्रियां निकाल कर रख दीजिए, आटा, दाल, चावल, सब्जियां इत्यादि, फल या मिठाई जो भी आप दान करना चाहते हैं, वस्त्र हो या फिर छतरी हो, जूते हो, जो भी आप दान करना चाहते हो, तो अपनी इच्छा के अनुसार दान की सामग्री निकाल कर रख दीजिए दक्षिणा के साथ। उसके बाद आप चाहें तो दान भिजवा भी सकते हैं, उसके बाद पारण कर सकते हैं, या फिर अगर समय ना हो तो पहले पारण कर लीजिए शुभ मुहूर्त में। दान की सामग्री आप शाम तक भिजवा सकते हैं। इस प्रकार से दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं। जो भक्त इन नियमों का यथासंभव पालन करते हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन करें, तो हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दान कोई भी कर सकता है, जो व्रत करे वो भी दान कर सकता है और जो व्रत ना करे वो भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप रात्रि में अखंड दीपदान कर सकते हैं, चाहे तो रात्रि जागरण कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप रात्रि जागरण, दान या फिर जो भी आपके नियम होते हैं पूजा पाठ के, मंत्र जप इत्यादि के सभी कार्य कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, परिवर्तनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 3 सितंबर 2025 को सुबह 3:53 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर। तो एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि 3 सितंबर 2025 को प्राप्त हो रही है, इसलिए 3 सितंबर 2025 को एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। तो बुधवार को एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं और इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6 बजे और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:44 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। बुधवार है तो अभिजीत मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको, लेकिन राहु काल का समय नोट कर लीजिए। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है और वो समय होगा दोपहर में 12 बजे से 1:30 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, ठीक है। पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो पारण में द्वादशी तिथि का ध्यान रखा जाता है। द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण करते हैं और हरिवासर की समाप्ति के बाद व्रत का पारण करते हैं। तो द्वादशी तिथि 4 सितंबर को प्रारंभ हो रही है सुबह 4:21 पर और द्वादशी तिथि का समापन 5 सितंबर को सुबह 4:08 पर और हरिवासर की समाप्ति का समय 4 सितंबर 2025 को गुरुवार के दिन सुबह 10:18 पर। तो 10:19 से आप 11 बजे के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप इस समय में व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं तो फिर दोपहर में 1:36 से शाम को 4:07 तक व्रत का पारण आप कर सकते हैं। दोस्तों, 7 सितंबर को ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण की जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा नवरात्रि कब है ये वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी
उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।